हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि राजस्थान में 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू थी, जिसको 55 दिन हो चुके हैं और ये आचार संहिता 3 दिसंबर की मतगणना पूरी होने के बाद समाप्त हो चुकी है। उसके ऑर्डर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इस अवधि में कोई कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाया। सारे अफसर और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त थे और जितने भी इस प्रक्रिया के बाद में कार्य होंगे, उन सारे कार्यों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं, वो सभी अपनी अपनी छुट्टियां लेने के लिए अपनी अपनी अर्जियां संबंधित विभागों में लगा चुके हैं। यदि नई सरकार बदलकर निवर्तमान सरकार को छोड़कर यदि किसी की सरकार बनती है, बीजेपी सरकार की बनती है, तो 1 माह में सारे 50 जिलों के जितने भी कलेक्टर महोदय हैं या एडीएम हैं या एसडीएम हैं, उन सभी के तबादले कंटिन्यूअस होंगे। सारे जिलों में एसपी संभाग स्तर पर आईजी रैंक के जितने भी अफसर हैं, उनके तबादले होंगे। इस तरह करीब 200 बड़े ऑफिसर्स की तबादला सूचियां की जाएंगी। ऐसा सारा सिस्टम इसमें रहता है। इसके बाद इसके अलावा 90 से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस अफसर भी छुट्टी के लिए पहले से अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सारी रूम से एप्लीकेशन देकर सूचित कर चुके हैं। इसके बावजूद शासन सचिवालय की यदि हम बात करें तो उनके कर्मचारियों की तरफ से भी चुनाव परिणाम के बाद लगभग 400 से अधिक लोग छुट्टी पर जाएंगे और प्रदेश में 14 अफसर एपीओ पहले से ही चल रहे हैं और 5 आईएएस और आरएस पहले से छुट्टी पर हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सरकार बनेगी वो 100 दिन की कार्य योजना लेकर आएगी। उसमें संविदा कर्मचारियों को जो अंतिम चरण में जो कार्य है, उसको जितने भी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के कर्मचारीगण हैं, नेतागण हैं, उनके लिए मैं सलाह दे देना चाहता हूं कि वो इस 100 डेज कार्य योजना में सबसे पहले इस कार्य को प्राथमिकता पर लेवें, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय उषा शर्मा जी का कार्यकाल रहेगा और माननीय गवर्नर महोदय के तरफ से हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी वो यथावत स्थिति में जब तक नई सरकार नहीं बनेगी तब तक वो कार्य करते रहेंगे। अतः कमेटी जो है संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा की, वो इन दिनों में इस कार्य को वर्तमान में अपने कार्य को अंजाम तक ले जा सकती है। अब मैं बात करता हूं राज्य सरकार के लेटेस्ट क्या ऑर्डर हैं और उन ऑर्डरों पर क्या क्या तारीखें, आखिर वो काम कैसे और किस तरह से होगा। बने रहे इस वीडियो में। यदि आप पहली बार वीडियो में शिरकत करते हैं तो आप लोगों से मेरी प्यारी सी गुजारिश बनती है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो बेहतरीन से बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट और गवर्नमेंट के ऑर्डर आते रहेंगे रिलेटेड इन फ्यूचर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई रिलेटेड आप लोगों के सब्जेक्ट से आपको वीडियो यथावत कंटिन्यूअस अब मिलते रहेंगे। चलते हैं महत्वपूर्ण आदेशों के सामने इस ऑर्डर को लेकर आए हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, यानी कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा समस्त के लिए जारी किया गया है और सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट और हाई सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत कार्रवाई के संबंध में। सबसे पहला जो प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके सामने वो ये है 8 अक्टूबर 2023 और उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को जो आदेश निकाले गए सरकार ने, उस आदेश के तहत इस लेटर की, जिसमें यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने लिख रहा है कि किस प्रकार से इनके दस्तावेज चेक करके और इनको नियमित स्क्रीनिंग प्रक्रिया में गुजार करके इनको 9 अक्टूबर 2023 के आदेश के अकॉर्डिंग इनको शीघ्र सूचना चाहिए गई थी, उसको इस प्रकार के फॉर्मेट में देकर, ये फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है और किसके द्वारा लिखा हुआ है, किसका फॉर्मेट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कनिष्ठ शिक्षक से रिलेटेड ये फॉर्मेट है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ पाठशाला सहायक से रिलेटेड है, इस जगह पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सहायक शिक्षक और यहाँ पर शिक्षा सहायक से रिलेटेड फॉर्मेट है। इसमें जो सूचनाएं चाहिए गई हैं वो सूचनाएं केवल मात्र 5 दिसंबर यानी टुडे टिल तक जा चुकी हैं। किस प्रकार की सूचनाएं गई हैं उनको दिखाऊंगा। उससे पहले इन नियमों की जो बात की गई है यहाँ पर आपकी तरफ लेकर चल रहा हूं। 5 अक्टूबर 2023 और उसके पूर्व
8 अक्टूबर 2023 के नियम की तरफ बने रहे इस वीडियो में। साथियों, अब मैं यहाँ पर ले आया हूँ आपको राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 5 अक्टूबर 2023 के नियम की तरफ। यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिएगा और किन के लिए इसको डेलीकेट किया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस नियम को। ये सारे नियम देख लीजिएगा। यहाँ पर जो शिक्षा सहायक है यहाँ पर क्लियर देख रहे होंगे, शिक्षा सहायक इसको L1 पर रखा गया, टोटल 900 पद थे। और सहायक शिक्षक है उसको L10 पर रखा गया था, टोटल 5100 पद थे। इसके बाद में अब मैं आपको लेकर चलूंगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बाद मदरसा की तरफ। वहां पर भी 5 अक्टूबर 2023 को क्या नियम जारी किए गए, यहाँ पर मैं आपको ले आया हूं मदरसा बोर्ड की तरफ। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मदरसा बोर्ड का है और 5 तारीख की यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं, यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद में नीचे की तरफ यहाँ पर 9 वर्ष के जितने भी कर्मचारी हैं उनको किस किस पद पर रखा जाना है वो यहाँ पर देख लीजिए। शिक्षा अनुदेशक और शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर अनुदेशक और कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी, किन किन पद और किस किस पेमेंट लेवल पर रखा गया है, कितने पदों की संख्या है वो यहाँ पर टेबल में देख पा रहे होंगे। ये भी 5 तारीख की है और इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। ये ऑर्डर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ साथियों, इसके बारे में फाइनलाइज मैं आपको बताऊंगा। आखिर इन ऑर्डरों के ऊपर आप लोगों का जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका काम लगभग 100% हो चुका। यदि अड़चन आती है तो कहां पर आएगी उसको दुरुस्त करने के लिए संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा को भी सलाह रूप में बताऊंगा। बने रहें इस वीडियो में। अब लेकर चलता हूं चिकित्सा विभाग के प्रिय दोस्तों। अब मैं यहां पर ले आया हूं आप लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर की तरफ। यहां पर सब्जेक्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति के लिए। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से पद हैं, प्रकार से पे लेवल यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर पदों के नाम, यहाँ पर पे लेवल है और यहाँ पर पदों की संख्या। इन सभी ऑर्डरों की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड भी इनको इन फ्यूचर के यूज के लिए कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑर्डर की। ये यहाँ पर संयुक्त शासन सचिव के द्वारा ये विथ आईडी है और ये डेटेड 1 अक्टूबर को जो जारी किए गए थे। यहाँ पर नाम है, पे लेवल है, पद की स्वीकृति है, कितने पदों की स्वीकृतियां दी गई हैं, किस किस विभाग में दी गई हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन विभागों में किस पद पर और कितनी संख्याएं दी गई हैं। इस ऑर्डर को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। माननीय वृद्धि चंद बुनकर संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग, वे 5 विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। अब चलते हैं साथियों, इसमें आप लोगों ने यहाँ पर 5 अक्टूबर के बारे में देखा किस प्रकार के आदेश थे। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 8 अक्टूबर 2023 के नियम और 9 अक्टूबर 2023 के नियम की तरफ। उसके बाद इन नियमों पर हम समीक्षा करके आपको बताएंगे आखिर अंतिम चरण में काम कहां तक होगा और कहां पेच फंसा हुआ है। प्रिय दोस्तों, अब मैं आपको महत्वपूर्ण नियम की तरफ ले आया हूं। यहां पर देख लीजिएगा और पूरे रूप से देखें आप। यहां पर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को डाला गया है और सब्जेक्ट भी आप लोग क्लियर यहाँ पर देख लीजिएगा। 2022 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के संदर्भ में यहाँ पर देख लीजिए समस्त जो नियम हैं वो मैंने आपके सामने रख लिए। किन कर्मचारियों के लिए रखा गया है यहाँ पर ये कर्मचारियों के नाम क्लियर देख लें। और जिनको 9 वर्ष का जो पूर्ण अनुभव हो गया उनको संविदात्मक नियमित पदों में, जो संविदात्मक पद थे उनको नियमित पदों में संपरिवर्तित करने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों के दस्तावेज चेक करने के लिए प्री कमेटी स्थापित करने के लिए ये प्री कमेटी जो बनाई गई थी 5 मेंबरों के द्वारा, 5 मेंबरों की जो स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, 5 मेंबरों के नाम और मांगी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर क्लियर यहां पर डेट भी आप देख पा रहे होंगे 8 अक्टूबर 2023 को ये सूचनाएं मांग ली गई थी। अब लेटेस्ट जो सूचना मांगी गई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना तो सभी प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार के माननीय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा भेज दी गई हैं। यहाँ पर ये फॉर्मेट आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इन फॉर्मेटों में इस प्रकार की सूचनाएं समस्त जिलों से भेज दी गई हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे इस जगह पर इस प्रकार के ये सारे फॉर्मेटों में ये सूचनाएं समस्त पूरे की पूरे 33 जिलों से पूर्व पुनर्गठन से पूर्व ये सारी सूचनाएं विभिन्न प्रकार से भेज दी गई हैं। जैसा कि यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे एक जिले की सूचनाएं मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। अब चलते हैं नए नियम की तरफ। इन लोगों को रेगुलर करने के लिए जितने भी कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक या सहायक शिक्षक हैं या शिक्षा सहायक हैं उनको रेगुलर करने के लिए हाल ही में इनके दस्तावेज से पूर्व यानी 33 जिलों के अनुसार पुनर्गठन से पूर्व इस प्रकार के लेटर दिए गए थे 9 अक्टूबर 2023 को, जिसका लेटर मैं आपको दिखा चुका। इस फॉर्मेट में इनकी सूचनाएं मांग ली गई हैं और 5 दिसंबर 2023 यानी आज तक इनको अपडेट करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा समस्त जिलों के द्वारा ये सूचना आज दिनांक तक दे दी जाए
उप निदेशक प्राप्त शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये कितने दिनांक के ये ऑर्डर निकले हैं यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। 30 नवंबर 2023 तक ये ऑर्डर निकाले गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के लिए वो आप लोगों के मोटिवेशन का कार्य पहले यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये लेटर देख लीजिएगा, 4 दिसंबर का है, यानी आचार संहिता यहाँ पर हट चुकी है, उसका ये देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान सरकार कार्मिक कैटू विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया, कार्मिक कैटू में देवें, ये ऑर्डर है लेटेस्ट। उसके बाद में एक ऑर्डर ये जारी किया गया राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी में। और तीसरा लेटर आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी का है, इसमें देख लीजिएगा। यानी राजस्थान सरकार के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे वो अपना इस्तीफा यहाँ पर दे चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिएगा इस लाइन को, श्री अशोक गहलोत राजस्थान राज्य में नई सरकार के गठन तक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। यानी जितने भी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा है वो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी इनसे मिले और माननीय चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी जो 31 दिसंबर 2023 तक कार्य करेंगी उनसे मिलें, और माननीय जितने भी माननीय निदेशक महोदय अलग अलग विभागों के उनसे अपना मेमोरेंडम दें और त्वरित कार्रवाई 5 दिसंबर 2023 के लेटर पर कराने की कृपा करें, जिससे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उन सभी का संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सभी का उद्धार हो सके। यानी क्विक रेस्पॉन्स आप लोगों को देना होगा। 100 दिन की कार्य योजना सरकार बनाएगी, उसमें उसको जुड़वाना होगा या फिर ये इंप्लीमेंट है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं प्रिय साथियों, जो राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 निवर्तमान सरकार के द्वारा बनाया गया था वो एक एक्ट है जिसको आने वाली सरकार रद्द नहीं कर सकती। 100% आप लोग इसमें रेगुलर होंगे और इस रूल को केवल डिले कर सकती है, इसको समाप्त नहीं कर सकती। जैसे पूर्व में सहायक शिक्षक या शिक्षा कर्मियों के लिए जो पूर्व में एक भर्ती निकली थी सहायक शिक्षक की, उसको रद्द कर दिया गया था, निवर्तमान सरकार के द्वारा जारी करके वर्तमान सरकार ने उसको रद्द किया। इसी प्रकार से इस एक्ट को रद्द नहीं कर सकती क्योंकि वित्तीय स्वीकृतियां मिल चुकी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। जिस पद पर स्वीकृति मिली थी उस पद पर वर्तमान में आप लोग कार्यरत हैं। अब केवल वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है और केवल आप लोगों के नियुक्ति के इंप्लीमेंटेशन यानी ग्रेड पे लागू होना बाकी है जो अंतिम चरण में है, और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी देखने को मिलेगी। और आप लोग पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण नियम आएंगे वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं साथियों नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स।